dear student, Assalamu alaikum and very warm welcome, especially our today's class. We have already make some concepts of two compartment model, and in two compartment model we have make plenty of equations in two compartment. IV bolus injection. What we have learned so far, we have learned about the rate at which drug is moving from one compart to another compart, which was dx over dt, amount of drug in central compart, then drug concentration in plasma Cp, then some rate constants, distribution rate constant, which was represented by alpha post distribution rate constant beta, coefficient of distribution phase represented by A, coefficient of post distribution phase represented by B, micro rate constants, that was K12, K21, K10. Now, volume of distribution. In our previous class, we have calculated K12, K21, K10 by using the rate constants alpha and beta, and we have make a concept of micro rate constants and also the other rate constants. इस वाले केस में हमने जहाँ पर हमने माइक्रो रेट कॉन्स्टेंट्स को सीखा था, वहाँ हमने ये बात अज्यूम की थी कि ये जो प्रोसेस है रेट कांस्टेंट्स का, इसमें इसकी माइक्रो रेट कांस्टेंट्स होने की रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंपार्ट्स हैं, दो कंपार्ट है बेसिकली, क्योंकि टू कंपार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो उन टू कंपार्ट में हमने कहा था कि ये K12 ये खुद से एक राइट रखता है K21 और K10। मैंने इसकी लास्ट में भी डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि एक हमारे पास जो है वो सेंट्रल कंपार्ट है जिसको हमने कंपार्ट 1 बोला था, और दूसरा हमारे पास जो है वो पेरिफेरल कंपार्ट है। और सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ जब ड्रग मूव करेगी तो जो रेट है वो K12 है, और जो जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कंसंट्रेशन पेरिफेरल में ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, याद रहे कि टू कंपार्टमेंट ड्रग्स वही होंगी जो ज़्यादा लिपोफिलिक हैं, जिनकी एफिनिटी टुवर्ड्स टिश्यू प्रोटीन ज़्यादा है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ड्रग की एफिनिटी टुवर्ड्स द प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होगी तो वो टू कंपार्टमेंट नहीं होगा, बल्कि वो वन कंपार्टमेंट की तरफ होगा, क्योंकि उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा जो है वो सेंट्रल कंपार्ट में रहेगी और पेरिफेरल में कम रहेगी। तो पेरिफेरल में ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए या ड्रग को मूव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए उसका लिपोफिलिक होना ज़रूरी है,
और उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द प्रोटीन टिश्यूज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम अज्यूम करते हैं कि ड्रग जो है वो मूव करके एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक कंपार्ट से दूसरे कंपार्ट में मूव होती है। इसके हवाले से हमने बात की थी कि ओके जब ये फिल हो जाएगा पेरिफेरल भी तो देन ये मूव करेगा K21 की फॉर्म में आएगा। और अगर हम जो हमारी जो अजम्पशन ये है कि एलिमिनेशन ओनली जो है वो सिंगल एक से हो रही है तो लिहाजा K10। ये 3 डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स है जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में जिसको हमने डिटेल से बात किया था कि K12 को कैलकुलेट करना, K21 को कैलकुलेट करना और उसके साथ साथ K10 को कैलकुलेट करना। इसके मैंने आप लोगों को लास्ट में कुछ फार्मूलाज भी बताए थे। इसमें हमें K21 के लिए हमने क्या किया था जी, इसमें हमने ये जो पीछे हम बात करके आ चुके हैं कॉफिशेंट्स की और रेट कांस्टेंट्स की, इनको हमने यूज़ किया था। यानी इसमें A और उसके साथ जो है हमारे पास बीटा प्लस बी एंड अल्फ़ा डिवाइडेड बाय A प्लस बी K21 को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। K21 के लिए A बीटा प्लस बी अल्फ़ा A प्लस बी, ये हमारे पास जो है वो K21 को कैलकुलेट करने के लिए। और इस तरह से हमने K10 को भी कैलकुलेट करना सीखा था। यानी K21 में हमने कहा कि पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ, और सेम K12 को भी कैलकुलेट करना सीखा। K12 के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास सिंपल सी K12 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस K21 माइनस K10, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस K21 माइनस K10, ये K12 को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें K10 की, तो K10 क्योंकि ओनली एलिमिनेशन को शो करता है, इसलिए इसके लिए K10 के लिए आपने जो सिंपल इक्वेशन थी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू K10 K21, और K10 इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय K21। तो यहाँ हम इस बात पे कंक्लूड कर रहे हैं। मैं मैंने रिपीट करना शुरू किया क्योंकि जब मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाना है तो इन्हीं केस ने दोबारा आना है, माइक्रो रेट कांस्टेंट से दोबारा इसका कंसेप्ट आएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पहले गो थ्रू कर लेना ज़रूरी है कि हमें जो है वो जो माइक्रो रेट कांस्टेंट्स हैं उसकी 3 टाइप्स हैं और उनको कैलकुलेट करने के वेज़ क्या हैं हमें अच्छी तरह से आइडिया है कि इसमें हमें जो मेन चीज़ कैलकुलेट करना होगी 2 कंपार्ट के केस में, पहला हमने जो है वो अपना ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, सेमी लॉग ग्राफ, और उस ग्राफ से हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद हमारे पास बी वैल्यू आएगी। बी वाली वैल्यू जो है उस पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बीटा कैलकुलेट कर लेंगे और जो फीडर्ड पॉइंट है उस एक्चुअल पॉइंट में से माइनस कर देंगे। हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेट लाइन होगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट लाइन को फिर से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। जो वाई हमारे पास जो कॉफिशेंट आएगा वो ए होगा और उस पर जो आप रेट कैलकुलेट करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट अल्फ़ा होगा। अब इस अल्फ़ा, ए, बीटा और बी, इन सब को हम यूज़ करते हुए हम जो K12, K10, K21 को कैलकुलेट करना हम इससे सीखेंगे। ओके, मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 कंसेप्ट दिए थे कि एक हमारे पास है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल से कहीं ज़्यादा है। अब उसकी रीज़न क्या है कि उसमें हम अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब कैलकुलेशंस में लेके आते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वो वॉल्यूम जो हमारे पास जो पेरिफेरल टिश्यूज़ का है वो भी उसके साथ इंक्लूड हुआ है और उसके साथ साथ हमारे पास जो बाकी जो एरियाज़ जहाँ पर ड्रग एब्जॉर्ब हुई है या ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है उन तमाम एरियाज़ में ड्रग की जो मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसलिए सारे को जब आप सम अप करके राइट करेंगे तो उसको आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन ही हुई द वॉल्यूम, द अमाउंट, द वॉल्यूम इन विच ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कह लें, प्लाज्मा प्लस टिश्यूज़ कह लें, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा प्लस टिश्यूज़ इन विच ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो यूनिट्स हैं आप लोगों को आइडिया है, लीटर है,
या लीटर पर केजी है, और उसे हम जो है वो इन यूनिट्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 2 कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो हम 3 तरह के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, यानी हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है जो सेंट्रल कंपार्ट में है, एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है जो पेरिफेरल कंपार्ट का है, और एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है जो उस वक्त ऑब्टेन्ड हुआ जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ओके, इसकी 3 टाइप्स हो गई। इन 3 टाइप्स में हमारे पास जो पहली टाइप है वो हमारे पास है VC, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट। नेक्स्ट इज VB, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर बॉडी मीन्स टिश्यूज मीन्स पेरिफेरल एरिया, एंड थर्ड इज VSS, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट। सेंट्रल में जब आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इट मीन्स आप उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं जिनकी एफिनिटी टुवर्ड्स प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है, जिनकी हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, जिनकी लिपोफिलिसिटी कम है, जिनके बारे में हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो बॉडी में प्लाज्मा में या सेंट्रल एरिया में रहेंगे, इसलिए हम इसको VC से आपके पास सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल कंपार्ट, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी मीन्स पेरिफेरल, और इसी तरह से सेम VSS मीन्स स्टेडी स्टेट। जब हम SVC की बात करेंगे, आप लोगों को याद है मैंने एक इक्वेशन राइट किया था जब हमने CP को पढ़ा था, x0 ओवर CP0 इज इक्वल टू VC, x0 ओवर CP0 इज इक्वल टू VC। इसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो इनिशियल डोज है उसको आप अगर डिवाइड कर देंगे CP0 से तो वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल आ जाएगा। लेकिन इसको हम एक और वे से भी राइट करेंगे। आपको ये भी याद है कि लास्ट में मैंने कहा था कि हमारे पास जो CP है या वो इक्वल है A इंटू E माइनस अल्फ़ा टी, ये मैंने प्रूव भी किया था, प्लस B इंटू E माइनस बीटा टी। और मैंने कहा था कि अगर इस T को अगर आप 0 रख लें, क्योंकि आप CP0 बनाना चाह रहे हैं, तो जब ये 0 रखेंगे तो ये सारी टर्म 1 हो जाएगी और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी, CP0 इज इक्वल टू A प्लस बी। तो VC इज इक्वल टू x0 ओवर A प्लस बी। मीन्स सेंट्रल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उसी सेम प्रोसेस पे जाना होगा जहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद फिर हम उसे स्ट्रेट लाइन में एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, हमें क्या चीज़ ऑब्टेन्ड हो जाएगी जी, B ऑब्टेन्ड होगा। मैं इसको अगर डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ये हमारे पास ये वाला प्रोसेस है। इसमें अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये पहला हमें B ऑब्टेन्ड होगा, और मैं इनसे जो डिफरेंस लूँगा उस डिफरेंस को अगर प्लॉट कर लूँ तो इस डिफरेंस से जो इसको जब एक्स्ट्रापोलेट करूँगा तो ये A होगा। तो A और ये B ये दोनों हमें रिक्वायर्ड हैं इस वाले फार्मूला में A प्लस B। तो डोज अगर हमें कोई कहे क्योंकि जी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ 2 कंपार्टमेंट IV इंजेक्शन डोजेस, IV बोलस डोजेस, देन हम उसे ये सिंपली पहले हमारे लिए जो सब हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। क्या सेंट्रल की बात कर रहे हैं, क्या बॉडी वाले यानी इसमें पेरिफेरल में, या फिर स्टेडी स्टेट में। अगर सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल के केस में हमारे पास हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सिंपल ड्रग की डोज रिक्वायर्ड है। डोज को हम डिवाइड कर देंगे A प्लस B के साथ। A और B को अगर हम एडअप कर लेंगे देन हम उसे डोज से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें सेंट्रल कंपार्ट की फॉर्म में मिलेगा। सेम केस में अगर हमारे पास CP0 है तब भी इसको हम जो इस तरह से राइट कर सकेंगे। एक और वे होगा जी CPV अपना VC को राइट करने का, उसमें हम जो है वो x0 ओवर K10 इंटू AUC 0 टू इन्फिनिटी, ये एक तीसरा फार्मूला VC इज इक्वल टू x0 ओवर K10 AUC 0 टू इन्फिनिटी। रिमेंबर ये एक 3 तरह से
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल कंपार्ट का कैलकुलेट किया जा सकेगा। ओके, क्वेश्चन ये कि जी K10 कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमने कल की क्लास में देखा कि K10 को कैलकुलेट करने के लिए आप अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे K21 से। और ये K21 कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए A इंटू बीटा प्लस बीटा B इंटू अल्फ़ा ओवर A प्लस B, इससे आप K21 को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो K10 मल्टीप्लाई बाई AUC 0 टू इन्फिनिटी डोज से अगर आप डिवाइड कर देंगे तब भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंट्रल कंपार्ट का है वो आपके पास ऑब्टेन्ड हो सकेगा। नेक्स्ट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी मे बी ऑब्टेन्ड। उसके लिए हम बिल्कुल सिंपल इसी फार्मूला को VB, ये वाला फार्मूला जिस इसी पैटर्न पर लिख लेते हैं, VB इज इक्वल टू x0 इंटू, जहाँ पर आपने K10 लिखा है वहाँ पर आप बीटा राइट कर दीजिए, क्योंकि आपको याद होगा बीटा इज़ बेसिकली ए रेट कांस्टेंट जो आपके पास यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने यहाँ कहा था ये बीटा है और इससे आप जो निकालेंगे वो अल्फ़ा है। ये वाली जो फेज़ है ये पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये बॉडी में है, ये पेरिफेरल एरिया में है। तो जब आप पेरिफेरल एरिया के वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास जो आपके पास जो रेट है वो आप K10 की बजाय आप इसमें बीटा राइट करेंगे, तो बीटा इंटू AUC 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट इन बॉडी आर द पेरिफेरल एरिया में आपके पास इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें आई गेस क्योंकि इतना मुश्किल प्रोसेस ना हुआ, सिंपल AUC मेजर करना है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मेजर करने के लिए आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा डिटेल में बताया हुआ कि एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो रूल है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल, और उसमें हमने इस AUC 0 टू इन्फिनिटी को लाने के लिए आपको याद है 2 AUCs लेके आते होते हैं। एक है AUC 0 टू T प्लस AUC T टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है, AUC 0 टू इन्फिनिटी के। तो ये पहले कैलकुलेट होगा 2 AUCs से, AUC 0 टू T प्लस AUC T टू इन्फिनिटी, इन दोनों को एडअप करेंगे, आपके पास आ जाएगा AUC 0 टू इन्फिनिटी। बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ देखें बीटा को कल भी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, ln C2 माइनस ln C1 ओवर T2 माइनस T1, ये भी बताया था आपको, ये भी कहा था कि हाफ लाइफ से भी कैलकुलेट हो सकता है। तो बीटा कैलकुलेट किया, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर सॉल्व हुआ, और डोज यानी अब अगर आपको सारे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में आपको जो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है या जो बार बार फैक्टर आ रहा है वो डोज है। कि डोज अगर देखें x0 स्टार्ट मैंने किया था x0 ओवर CP से, x0 ओवर CP0 से, डोज ओवर इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन x0 ओवर A प्लस B, x0 ओवर K1 टू AUC 0 टू इन्फिनिटी, और ऐसे ही x0 ओवर B इंटू AUC 0 टू इन्फिनिटी। तो जितना आपके पास जो है वो डोज इनिशियल डोज होगी, आप उसको सिंपल जो है वो आप उससे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकेंगे। तीसरी टाइप है जी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टीडी स्टेट। रिमेंबर स्टीडी स्टेट मीन्स कि दोनों कंपार्ट्स में, दोनों पेरिफेरल में और सेंट्रल में आप दोनों चीज़ ड्रग जो है वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुकी है, स्टीडी स्टेट पे आ चुकी है। तो लिहाजा जब स्टीडी स्टेट पे आएगी तो अब हम इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को एक और नाम देंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टीडी स्टेट। उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना है सेंट्रल, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है VSSS इज इक्वल टू VC इंटू K21 प्लस K12 डिवाइडेड बाय K21 के दोनों को जो रेट कांस्टेंट्स हैं, माइक्रो रेट कांस्टेंट्स, उनका आप रेशो लेंगे और उसे VC से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टीडी स्टेट पे। यहाँ देखिए K21 मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल, K12 मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल, एंड देन VC वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंट्रल कंपार्ट, जो आपने इसको सिंपल फार्मूला से कैलकुलेट किया तो VSS आप कैलकुलेट कर सकेंगे। इसमें एक और वे से भी अगर आप लिखना चाहें तो VSS इज इक्वल टू VB ओवर VB K12 प्लस K21 ओवर अल्फ़ा। ये भी एक वे हो सकता है कि आप अल्फ़ा कैलकुलेट करें और VB से भी जो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो बॉडी में है। आई गेस कि ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके यूनिट्स क्या हैं, लीटर,
और लीटर पर केजी। और इसमें हमने कहा कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन केस ऑफ टू कंपार्टमेंट हैव द 3 टाइप्स, वन इज़ VC, अदर इज़ VB, देन VSS। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मैं आप लोगों से जल्द इसके जो है न्यूमेरिकल शेयर करूँगा ताकि आप लोग जो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।